हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर। किस मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्जेस क्या है, कोइंसाइड करते हैं। किस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो हमने ये पता करना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, पोलर चार्जेस। पोलर में क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो कोइंसाइड नहीं करते। क्या है, नॉट कोइंसाइड, नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी क्या है, यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या है, जो इसको यूनिपोलर क्या है, ये सिंगल मैग्नेटिक पोल है, इसको रेफर करता है और ये केमिस्ट्री में यूज होता है। तो ये भी ऑप्शन बी आल्सो गलत है। सो मेरे पास क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज बाईपोलर। बाईपोलर मीन्स कि बाईपोलर जो टर्म है इसको हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो कि है मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मॉलिक्यूल है। तो ये भी गलत है। अब हमारे पास बचा है ऑप्शन सी, दैट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है, जो पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज है इनका सेंटर क्या है, कोइंसाइड करता है। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होती है, दैट इज जीरो। इट रिजल्ट इन जीरो डाइपोल मोमेंट है। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या है मेरे पास, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, सेपरेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी मेजरमेंट होती है डाइपोल मोमेंट की, जो डिस्क्राइब करती है ओवरऑल पोलैरिटी कितनी है मॉलिक्यूल के अंदर। जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होती है, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज क्यू यहाँ पे है, तो इसके बीच में ये डिस्टेंस है मेरे पास, दैट इज डी। तो जो डाइपोल मोमेंट होगी दैट इज म्यू रिप्रेजेंटेड बाय एंड इज इक्वल टू क्यू डॉट डी, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रेशो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन और टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड। हम पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन और टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं। मेरे पास क्या गिवन है, जो काई है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, दैट इज काई, दैट इज इक्वल्स टू पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन और टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इसका हमारे पास आंसर जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन और टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इट essentially describes how easily a dielectric material can become polarized when electric field is applied। ये क्या हमें बताता है कि कितनी आसानी के साथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज हो रहा है जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। मान लीजिए मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या है, अनपोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है, अनपोलराइज्ड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पड़ा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे है। बट जब मैंने इसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव थे, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज्ड हो जाएगा। तो इट मीन्स पोलराइजेशन मीन्स क्या है, अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि चार्जेस की अलाइनमेंट होना, दैट इज पोलराइजेशन है। तो इसका ऑप्शन मेरे पास क्या है, दैट इज ऑप्शन बी। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल हुज सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। किसका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का एक लीनियर मॉलिक्यूल है विद कार्बन एटम इन द सेंटर। CO2 लीनियर मॉलिक्यूल, यहाँ पे कार्बन एटम है सेंटर में और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगेंगे इसको। कार्बन एटम, कार्बन एटम एट द सेंटर एंड 2 ऑक्सीजन टू द साइड एंड 2 ऑक्सीजन एटम ऑन ईदर साइड। दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल है, ये मॉलिक्यूल कार्बन जो डाइऑक्साइड है एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दैट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सो इसका जो मेरे पास एग्जांपल रहेगा, मॉलिक्यूल हुज सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इज CO2
और इसकी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0, दैट इज इट हैज 0 डाइपोल मोमेंट। तो CO2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। व्हाट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जो व्हाट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कितनी है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसको हम बोलते हैं दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। ये क्या मेजर करती है, इट मेजर्स ऑफ हाउ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिकम अलाइंड विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलाइन करता है खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इंड्यूस पर वॉल्यूम, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस, कितना सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। वही सेम डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक था, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो इसने खुद को अलाइन कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। In which type of molecule positive and negative charges do not coincide with each other? किस में coincide नहीं करते हैं, जिसमें coincide करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और जिसमें coincide नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर। तो C is the right answer. This is because the molecule has an uneven distribution of charges with the one end being slightly positive and other end being slightly negative. इसमें क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या होती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी, चार्जेस की। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस किसके अंदर, कोइंसाइड। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड थे क्लास 12 के चैप्टर फिजिक्स का, जो चैप्टर है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन से रिलेटेड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।